आदमी उतना ही सोच सकता है। आदमी उतना ही सोच सकता है जितनी उसकी समझ है, जितना कि वो जानता है। वो उस कुएं के मेंढक के तरह है। उसका संसार उतना ही बड़ा है जितना बड़ा वो कुआं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आनंद खंडेलवाल आपका फिर से स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रेरक प्रसंग में। और प्रसंग इस प्रकार है, वो नेपाली बहादुर की भगवान के प्रति असीम श्रद्धा थी। बहुत प्यार से वो भगवान को नमन करते हुए अपने काम पे जाया करता था। तो एक दिन भगवान उस पर प्रसन्न हुए। बोले, मैं तेरे सादगी से बहुत प्रसन्न हूँ, तू मांग, तुझे कौन से 3 वरदान चाहिए। अचानक भगवान को सामने पाकर एक तो नेपाली को समझ में नहीं आया, उस बहादुर को समझ में नहीं आया मांगो तो मांगो क्या। फिर भी उसने जैसे तैसे हिम्मत करके बोला, भगवान एक यहाँ पे बड़ा सारा महल बनवा दो। भगवान खुश हुए, चलो कुछ तो मांगा। फिर बोला, भगवान जो मेरे मालिक है ना, उनको यहाँ का भी मालिक बनवा दो। भगवान को थोड़ा ये अटपटा सा लगा, फिर भी उन्होंने बोले तथास्तु। अब तीसरी बात बोले, तीसरा वरदान ये है मालिक कि उस मालिक के यहाँ मेरी नौकरी लगवा दो। तो कहने का सार ये है कि हमें भी इतना सुंदर जीवन मिला हुआ है, इतना सुंदर प्रकृति मिली हुई है, इसमें अनेक रहस्य छुपे हुए हैं, मगर हमारी सोच कहाँ तक जाती है। एक नौकरी मिल जाए, थोड़े से धन दौलत मिल जाए, हैं, थोड़े से घर द्वार अच्छे मिल जाए, गाड़ी बंगला हो जाए, एक सुंदर सी बीवी मिल जाए, 2 छोटे छोटे बच्चे मिल जाए, दैट्स इट। तो हमारे और उस कुत्ते बिल्ली के जन्म लेने में फ़र्क क्या है। वो भी तो इस दुनिया में आ रहे हैं, खा रहे पी रहे मर जा रहे हैं। हम भी इस दुनिया में आए, खाए पिए बच्चे पैदा किए मर गए। थोड़ा सा फ़र्क था कि हम थोड़ा सिविलाइज हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर हमारी सोच तो वहीं के वहीं है। कभी हमने सोचा है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो आए क्यों, क्या वजह है, क्या वजह है कि भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा हुआ है। कोई तो कारण होगा। कभी हमने एनालिसिस किए ही नहीं, कभी हमने ये बात को सोचे भी नहीं। कमेंट्स करके बताइएगा कि कितने लोगों ने सोचा हुआ है। दूसरा कि हमारी सोच हमने बढ़ा क्यों नहीं पाए। कभी 50-60 के दशक में हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हमें कभी पानी भी खरीद के पीना होगा। कभी हमने सोचा नहीं था कि कोई हमारे पास ऐसा यंत्र आएगा जिसके ज़रिए हम दूर दराज बैठे हुए बंदे से देख के प्रत्यक्ष रूप पे बातचीत भी कर पाएंगे। तो ये सब क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का नतीजा है। तो हम कब शुरू कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का नतीजा, हम कब शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हमने हमारा सोचने का दायरा ही इतना सीमित कर रखा है। हमें 2 रोटी, घर के बच्चों का लालन पालन के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता है। तो हम सोचेंगे तो सोचेंगे कब? हम इन छोटे मोटे उलझनों से बाहर निकलेंगे तभी तो कुछ सोचेंगे ना। और ये उलझनें बनी ही रहती है, कभी ख़त्म हो ही नहीं पाती है। उस परमपिता परमेश्वर ने हमें सारा जुगाड़ लगा के भेजा हुआ है, सब कुछ अरेंज करके भेजा हुआ है। उसने सब कुछ सोच समझ के इस प्रकृति की रचना की हुई है, मगर हम अपना ही दिमाग लगाते हैं। आप क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम नियर फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है कि हम इस फ़ोन में कोई खाने की चीज़ यहाँ पे डालें या कोई वस्तु हम यहाँ पे डाल दें, सामने वाले जो फ़ोन दूर दराज पे बैठा हुआ है उसको इमीडिएट मिल जाए। आप ऐसा क्या अनोखा सोच सकते हैं? कमेंट्स करके लिख के मुझे बताइएगा।
आप शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। और अंत में वही कहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वो मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।